न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अजित पवार के भाजपा से हाथ मिलाने पर क्या बोले संजय राउत और शरद पवार। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच अब उद्धव गुट वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीपी नेता अजित पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर राउत ने कहा कि एनसीपी के 20 से 25 विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव डाला जा रहा है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अजित पवार के बारे में आ रही खबरों पर जवाब दिया है। पवार ने कहा कि ये बातें मीडिया की देन है, हमारे दिमाग में नहीं है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, हम पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई और विचार नहीं है। सभी नेताओं की तरह अजित पवार भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। शरद पवार ने आगे कहा, कुछ लोग केवल खबर बना रहे हैं, इसके सिवा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो चर्चा आपके मन में वो हमसे किसी के मन में नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। शरद पवार जी ने कहा कि मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि किस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे सशक्त किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि विधायकों की मीटिंग है, यह बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अजित पवार भी लगे हुए हैं। मैं यहाँ हूँ, इसके सिवा मीटिंग बुलाने का किसी को अधिकार नहीं है। महाविकास आघाडीतले तीनही घटक पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अर्थात शिवसेना या तिघांची आघाडी मजबूत आहे आणि या मजबूत आघाडीची भीती भारतीय जनता पक्षाला वाटते आणि त्यांच्या पायाखाली वाळू सरकू लागली। म्हणून 2024 पर्यंत ही आघाडी खिळखिळी करण्याचं त्यांचं कारस्थान नक्की आहे। शिवसेनेकडे काही आमदार फोडले म्हणून शिवसेना फुटली का? आमदार गेले असते। 20-25 आमदार जाणं म्हणजे पक्ष खिळखिळा होणं असं होत नाही। नक्कीच मीही म्हणतोय की राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। पक्ष फुटला का? आजही हा पक्ष शरद पवार या नावाशी बांधलेला आहे। आजही शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे नावाशी बांधलेली आहे। आणि बातम्या वगैरे येतात, 40 फुटले, 50 फुटले, 100 फुटले, अशा प्रकारच्या बातम्या म्हणजे अंतिम सत्य नाही, फाइनल ट्रूथ नाहीये। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी निकाय चुनाव, अखिलेश जयंत का गठबंधन खत्म, कई सीटों पर दोनों ने दिए उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की रणभूमि में उतरते सपा रालोद गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। विभिन्न सीटों पर सपा और रालोद दोनों ने ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हैरत की बात यह है कि इस वक्त कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। वहीं रालोद ने मेरठ नगर निगम में महापौर पद पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, जबकि यहाँ भी सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में सपा रालोद ने गठबंधन किया था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने खास तौर पर पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार किया था। ऐलान किया गया था कि यह गठबंधन नगर निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय ने बड़ौत में ऐलान कर दिया था कि रालोद निकाय चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। तो इसी लेकर रालोद और सपा दोनों में ही बवाल मच गया था। रालोद ने तो दिल्ली से इस बाबत सफाई दी और कहा कि उम्मीदवार रालोद और सपा की साझा कमेटी चुनेगी और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। अब चुनाव आया तो दोनों के बीच फूट खुलकर उजागर हो गई है। कई सीटों पर सपा और रालोद ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के साथ जाएंगे अजित पवार, शरद पवार बोले चल रही चर्चा अफवाह व चुनावी कार्यक्रम में बिजी।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पवार अपने साथ एनसीपी के 30 से 35 विधायक लेकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि वह गठबंधन भी कर सकते हैं। वहीं इन चर्चाओं पर पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि अजित अभी चुनावी काम में व्यस्त है। मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शरद पवार पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे अजित पवार की बगावत को लेकर सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए पवार ने कहा, अजित पवार चुनाव संबंधी कामों में व्यस्त है। ये सारी बातें सिर्फ मीडिया में है। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही है। यही नहीं तो यह भी खबर सामने आई है कि चाचा पवार ने यहाँ तक कह दिया, जहाँ जाना है चले जाओ की बात तक कह दी है। वहीं कल ये भी खबर सामने आई है जिसमें एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाने हैं। हालांकि अजित ने अब इस खबर का खंडन किया करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है। परिवार पर भाजपा में शामिल होने का दबाव पिछले दिनों शिवसेना उद्धव के नेता अजित राउत ने पवार परिवार को लेकर बड़ा दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा लगातार परिवार को भाजपा के साथ जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अजित पवार सहित सभी इस दबाव के चलते भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हालांकि इसी के साथ राउत ने यह भी दावा किया, पवार ने साफ कह दिया है कि जिसे भाजपा के साथ जाना है जाए, लेकिन एनसीपी और मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा में जाने की चर्चाओं के बीच अजित पवार को उनके पार्टी विधायकों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पार्टी के कई मौजूदा विधायकों ने मीडिया के सामने आकर उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। पिपरी विधानसभा विधायक अन्ना बनसोड़े और सिन्नार विधायक मानिकराव कोकाटे ने कहा कि हम दादा अजित पवार के साथ है, वह जहां भी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। इसी के साथ एनसीपी नेता अनिल पाटिल ने भी कहा कि अजित दादा एनसीपी के साथ है और जो भी है फैसला लेंगे हमें स्वीकार होगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।